नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं ज्योतिष शास्त्र का एक जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। आज जो विषय है वह कुंडली मिलान से संबंधित। कुंडली मिलान के लिए हमें किन किन बातों का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए, जो हम अपने घर में बैठे खुद भी इन चीजों को देख सकते हैं। जब कोई परिणय सूत्र से बंधने जा रहा है तो जाहिर सी बात है उसे जीवन भर के लिए इस बंधन में बंधना है, तो इसमें थोड़ी सी भी जल्दीबाजी मुश्किल में डालने वाली हो सकती है। तो इसलिए कुंडली में जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, इन पॉइंटों को आप गौर से विचार करें या किसी भी जानकार ज्योतिषी से इनका विचार करवाएं। यह आपके भी नॉलेज में रहना चाहिए कि हमें कुंडली में क्या क्या चीजें विचार करनी है, जिससे भविष्य में जो दाम्पत्य जीवन होता है वह सुखद रह सके। उनसे पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए चलते हैं आगे, जो पॉइंट हैं उन पर विचार करते हैं। अगर कभी यह परिस्थिति बन जाती है कि सामने वाले को हमें तुरंत में जवाब देना है, तो आप खुद स्वयं कुंडली के कुछ बातों का ध्यान रखकर आप खुद भी 70% कुंडली मिलान कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, आजकल बहुत सारी ऐपें, सॉफ्टवेयर चले हुए हैं जिनसे आप वर और वधू की दोनों की कुंडली बना लीजिए। और उसके बाद सर्वप्रथम आपको जो विचार करना है उसमें मुख्यतः आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सर्वप्रथम आप जो मिलान करेंगे उसमें लग्न पर ध्यान दें। अगर वर का लग्न सम संख्या में है तो वधू का भी आपको इस बात का ध्यान देना है कि वह भी सम संख्या में ही लग्न हो। जो यह पहला पॉइंट है, आपको इस बात पर ध्यान देना है। अगर एक सम एक विषम होता है तो शादी के पश्चात कलह और मतभेद की स्थिति रहती है दोनों के बीच में। अब जो दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट में आपको यह देखना है कि दोनों की राशियां, इस पर भी आपको विचार करना है। अगर वर की राशि सम होती है तो कन्या की भी राशि सम ही चाहिए, और अगर वर की विषम है तो कन्या की भी विषम ही चाहिए। अगर जैसे पहले नंबर की राशि होगी मेष, तो कन्या का भी पहले नंबर की राशि मेष, या तीसरे नंबर की राशि मिथुन, या पांचवें नंबर की राशि सिंह। इस तरह से आपको मिलान करना होगा। अगर सम है तो सम राशि, विषम है तो विषम राशि। इस पर भी आप ध्यान देंगे। इससे होगा क्या, आगे आपको मैत्री चक्र में ज्यादा गुणा गणित नहीं करना पड़ेगा। अगर यहां पर आपने इन चीजों का मिलान कर लिया तो मैत्री चक्र में आपको ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर किसी वर की राशि सम है और उसके साथ विषम राशि की कन्या का विवाह कर दिया जाए तो आगे आने वाले समय में संतान सुख प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो हम इसे पहले से ही अगर सही कर लें तो यह आगे आने वाले समय के लिए बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला होगा। अब जो मैं तीसरा आपको फॉर्मूला बता रहा हूं जो आपको मिलाना होगा, अष्टकूट मिलान। वर और वधू के गुण कितने मिल रहे हैं, इस चीज को भी देखना बहुत जरूरी है। चौथा, ग्रह मैत्री, 5 में से कितने अंक मिल रहे हैं। वैसे सामान्य रूप से 3 से ऊपर शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर 3 से ऊपर अंक प्राप्त हो रहे हैं तो शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने पूर्व में लग्न का मिलान और राशि का मिलान कर लिया होगा तो यहां आपको ग्रह मैत्री में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ये 70% मिल ही जाती है। पांचवा, गण। गण का मिलान भी बहुत जरूरी है। अगर राक्षस गण की कन्या के साथ मनुष्य गण के वर का विवाह कर दिया जाए तो यह कन्या की मृत्यु कराने वाला योग बन जाता है।
अगर मृत्यु ना भी हो तो जीवन पर्यंत दुख भोगना पड़ता है। तो गण का मिलान भी अति आवश्यक है। अब जो छठा पॉइंट है वह सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, नाड़ी मिलान, नाड़ी दोष। इस पर विशेष रूप से गौर करना चाहिए। अगर नाड़ी दोष होता है उसके पश्चात भी विवाह होता है तो यह अनेक प्रकार की परेशानियां जीवन में उत्पन्न कर देता है। तो इसलिए नाड़ी दोष का मिलान बहुत जरूरी है। सातवां, मांगलिक दोष। मांगलिक दोष में लग्न कुंडली से मंगल दोष और चंद्र कुंडली से मंगल दोष। हालांकि बहुत से लोग चंद्र कुंडली से मंगल दोष का विचार नहीं करते, लेकिन करना चाहिए। मांगलिक दोष लग्न कुंडली से हो या चंद्र कुंडली से, मांगलिक दोष का विचार प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव से किया जाता है। तो मांगलिक दोष का विचार भी करना अति आवश्यक है। फिर इसके पश्चात रह जाता है वर और वधू दोनों के बीच में धन योग कैसा रहेगा जीवन में और संतान योग कैसा रहेगा। इसके बाद इन मिलानों पर ध्यान दिया जाता है। सर्वप्रथम जो मैंने आपको ये 7-8 पॉइंट बताए हैं, इनको मिलाना अति आवश्यक है। अगर यह किसी भी जातक की कुंडली में मिले हुए हैं तो वह शादी के पश्चात सुखद जीवन व्यतीत करते हैं। और अगर जल्दबाजी में या किसी जो जानकार ज्योतिष न हो उनसे यह मिलान किया जाता है तो वह किसी न किसी क्षेत्र में गणना में त्रुटि रह जाती है, जिसकी वजह से आगे आने वाले समय में उन जातकों को दाम्पत्य जीवन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए कभी भी कुंडली मिलान ऐसे जानकार ज्योतिष से करें जो इन चीजों को गहराई से जाने, क्योंकि यह जो परिणय सूत्र है यह जीवन भर के लिए होता है। तो इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। दोनों के भविष्य का सवाल होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आगे आने वाले समय में भी मैं इसी तरह की जानकारी आपके लिए लेकर आता रहूंगा। और जो दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।